फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। जानेंगे खबरें विस्तार से, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिंदे मुंबई की अमित शाह के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह बोले हल सड़क पर नहीं होता, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। भारत जोड़ो यात्रा की दौसा जिले में एंट्री। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने की राहुल गांधी के साथ कदम ताल। लालसोट के बगड़ी में हुई नुक्कड़ सभा। गुरुवार को हिमाचल के सीएम होंगे यात्रा में शामिल। कांग्रेस के तीनों नेताओं को नहीं मिली क्लीन चिट। केसी वेणुगोपाल के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने किया खंडन। बयान देने वाले नेताओं को दी हिदायत। यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। कहा, महात्मा गांधी के आदर्श विश्व में शांति और स्थिरता स्थापित करने में कर सकते हैं हमारा मार्गदर्शन। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जीएस संधू ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में जयपुर विकास प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, जेडी आयुक्त रवि जैन और जेडी के समस्त जोन उपायुक्त मौजूद रहे। दरअसल पिछले साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में सरकार ने जेडीओ को 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य दिया था। माफ कीजिएगा, 1 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य दिया था। जेडी अब तक 72,000 से अधिक पट्टे जारी कर चुका है, लेकिन सरकार का फोकस है कि जेडी 1 लाख से भी कई अधिक पट्टे जारी करे। इसी लिहाज से जीएस संधू ने समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिक से अधिक पट्टे जारी करने को लेकर कई निर्देश दिए। वहीं जेडी आयुक्त रवि जैन ने समस्त अतिरिक्त आयुक्तों एवं जोन उपायुक्तों को निर्देशित किया कि नगरीय विकास विभाग सलाहकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए अनुमोदित योजनाओं में शेष रहे पट्टों एवं गैर अनुमोदित योजनाओं का पीटी सर्वे सुओ मोटो 90A की कार्यवाही करने का कार्य प्राथमिकता से कराया। अब खबर भरतपुर से है। एमएसजे कॉलेज के खेल मैदान में 23 दिसंबर को किसान जनसभा होगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम गहलोत, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल होंगे। सभा स्थल का मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अधिकारियों के साथ अवलोकन किया। डॉक्टर गर्ग ने बताया कि विकास से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब आएंगे, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जाएंगे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी रहेंगे, हमारे यहाँ के मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी भी, भजन लाल जी भी और अन्य विधायक भी रहेंगे। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है चौधरी चरण सिंह जी के योगदान को भी रेखांकित करते हुए और शहर में जो विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, वो कार्यक्रमों का भी शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने सचिवालय में माइंस विभाग के कार्य और गतिविधियों की समीक्षा की। अग्रवाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि खनन सुरक्षा को लेकर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनन श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर शिविरों के आयोजन कराने के निर्देश दिए। एसीएस अग्रवाल ने बताया कि खान विभाग और पुलिस 21 जुलाई से अभियान चला रही है। अभियान के दौरान दर्ज 1025 एफआईआर पर प्रभावी कार्रवाई होगी। दोनों विभागों में तालमेल के लिए प्रताप मीणा को समन्वयक अधिकारी लगाया है। उन्होंने कहा कि दर्ज एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाए। खनन माफियाओं पर पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है, ताकि असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा जा सके। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सहकार भवन में विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया। वेबसाइट को आमजन की सुविधा के लिए नए तरीके से बनाकर विभाग संबंधित सूचनाओं को व्यापक रूप दिया गया है। आंजना ने कहा कि वर्तमान दौर सूचना एवं क्रांति का दौर है। विभाग का अच्छा प्रयास है। प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि आम नागरिकों को योजनाओं के बारे में सरल तरीके से जानकारी मिल पाएगी। वहीं सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू ने कहा कि कोई भी नागरिक ईमेल के माध्यम से सहकारिता से संबंधित अपने प्रश्नों को भी भेजकर जानकारी ले सकेगा। इस मौके
पर विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। सबसे बड़ा सुधार ये हुआ कि इतना ऋण माफ किया, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था करने की वजह से आज दिन तक एक भी ऋण किसी गलत खाते में माफ नहीं हुआ, एक भी खाते में ऋण ये नहीं हुआ और एक भी शिकायत आज की तारीख में हमारे पास पेंडिंग नहीं है। मानवाधिकारों को लेकर जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान विधानसभा जयपुर की सहायता से संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित संवादात्मक सत्र कार्यक्रम में 17 देशों के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और 44 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बांग्लादेश, कंबोडिया, जिम्बाब्वे समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास बतौर अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम में जस्टिस व्यास ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। आज का इंटरेक्शन सेशन जो है ये राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन और प्राइड तथा विधानसभा के असिस्टेंस के साथ साथ में हमने मिलजुल कर ये इंटरेक्शन आज रखा है, जिसके अंदर सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मूल रूप से जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार है, उसके बारे में चर्चाएं हुई और हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं, जिनके अधिकार भी हैं, जिनके कोई कर्तव्य भी हैं, उनके बारे में डिस्कशन हुआ। और इसमें ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर एक इनेक्टमेंट, एक अधिनियम बनाया गया 1993 के अंदर, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि देश के स्तर पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और हर स्टेट के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे विषय लिखे गए जिनके लिए हम अनुशंसा कर सकते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन और गांधी संस्थान के द्वारा इस जॉइंट वेंचर से ये प्रोग्राम हुआ। 17 देशों के जो प्रतिनिधि डेलीगेट्स आज आए हैं, उन्होंने इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया है। गांधी जी और ह्यूमन राइट कमीशन एक देखा जाए तो एक दूसरे के ये शब्द है, पूरक है एक दूसरे के। और सब्जेक्ट रखा था, इस सब्जेक्ट पे विस्तृत चर्चा हुई है। 17 देशों के डेलीगेट्स ने इस पे अपने प्रश्न पूछे हैं और ये माना है कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता नहीं थे, बल्कि वो होल ऑफ द वर्ल्ड के राष्ट्रपिता थे। नगर निगम हेरिटेज में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और विधायक अमीन कागजी और हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर और ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद रही। मंत्री धारीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की जो भी समस्याएं या मांगे हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास होगा। एक कमेटी गठित करके इन समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार करके सीएम से बात करके बजट में सफाई कर्मचारियों के लिए क्या मिलना चाहिए, उनके प्रावधान तय कर सकेंगे। इस दौरान धारीवाल ने कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां भी गिनाई। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों द्वारा रखी गई मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने आमजन से हैंडलूम उत्पादों और परिधानों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपनों द्वारा अपनों के लिए बनाए उत्पादों के इस्तेमाल से पारंपरिक हस्तकलाओं को बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प के उत्थान के लिए हाल ही में हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लागू की गई। दरअसल राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 5 दिवसीय हैंडलूम प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। रासिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि राजस्थानी परिधान प्रदेशवासियों की पहचान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने जो कि चाहे खादी को बढ़ावा देने का इसमें हो, चाहे हुनरकार को बढ़ावा देने का हो, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का हो, हस्तशिल्प कला नीति निदेशालय भी बनाया गया है, नई नई नियम और नीतियां बनाई है। मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि जो एक छोटे से छोटा आर्टिजन्स, छोटे से छोटा हुनरकार, कलाकार राजस्थान का कोई भी पिछड़ा नहीं रहे, कोई गरीब नहीं रहे, उसको बढ़ावा देने के लिए एक नए जो जनरेशन है वो नए फैशन के तौर पे पसंद करती है। खुशी की बात है कि राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, शकुंतला रावत जी हमारे मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में लघु उद्योग पे विशेष ध्यान दे रही है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग राजस्थान के व्यापार की, हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। अगर इन कारीगरों को संबल मिलेगा तो आने वाले समय के अंदर खुशहाल राजस्थान बनेगा। और इसीलिए जब बजट का आया तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी
हैंडलूम के जो वर्कर्स हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने की, उनका ऋण माफ़ी करने की, तो रोज़ नई नई स्कीम राजस्थान सरकार की आ रही है। जयपुर में द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2022 राजस्थान का आयोजन हुआ। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने वालों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने भी शिरकत की। वहीं राजस्थानी लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। गायत्री राठौड़ ने कहा कि अवार्ड समारोह साधारण से असाधारण बनने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। कोरोना ने टूरिज्म इंडस्ट्री को बुरी तरह से प्रभावित किया था, लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं ने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए संजीवनी का काम किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं इकोनॉमी को तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम एक जिसको कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, किस तरह से हम जिसको कहते हैं पानी भी बचाएं, बिजली को भी बचाएं, एनवायरनमेंट को भी बचाएं, पेड़ों को भी नुकसान नहीं करें, जो भी हमारी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं पे छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं उसको पॉल्यूट नहीं करें। तो इसमें जिन जिन लोगों ने अपने लेवल पे इनिशिएटिव्स लेकर के कंजर्व किया है, राजस्थान के कल्चर को दिखाने के हिसाब से कुछ स्टेप्स लेकर के छोटे ही लेवल पे आपने देखा होगा सब छोटे छोटे मतलब जो स्टैंड अलोन ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको इसमें रिकग्निशन दिया गया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अब राजस्थान में टूरिज़्म बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं टूरिज़्म के बहुत सारे आयाम हैं और अब समय आ गया है कि हम सभी एक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्यटन की ओर चलें। तो उसमें सभी लोग मतलब यदि कोई पर्सन है इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हो सकता है, और हम मासेस की तरह देखें, इंस्टीट्यूशंस की तरह देखें तो हम छोटे छोटे कदम उठाकर काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की दिशा में जा सकते हैं। हमारी कंपनी घोड़ों को लेकर हॉर्स सफारी का रणकपुर और उस क्षेत्र में बेस्ड है, वहाँ काम करती है, और राजस्थान के काफ़ी जगह हमारे रूट्स हैं। पुष्कर का मेला है, बालोतरा है, ओसिया डेजर्ट है, किचन है, रणकपुर, कुंभलगढ़, बीकानेर, नागौर, इन सब जगह पर जवाई हम लोग घोड़ों पे बैठ के विदेशी पर्यटक आते हैं उनको कैंप लगा करके 7-8 दिन की हॉर्स सफारी करवाते हैं। अच्छी पहल हुई है टूरिज्म के लिए, एंड आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू ग्रो लॉट ऑफ टूरिज्म फॉर, एंड टूरिज्म के साथ साथ टूरिज्म में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो भी आएगी। एंड रियली क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड आई रियली लाइक इट। ये कोविड-19 इज़ अ बिग message to humankind, to mankind, that we should wake up for the environment. We should follow the ESG platforms, and there has to be a measurable platform, and that's what I was counseling the government, that if we do have a measurable platform where in environment, social and governance aspect we are measured at what level we are and we are recognized for whatever we are doing, I'm sure everybody will get involved and it will become like a movement like it has never been. We have to take a positive message from COVID-19 and say that, okay, what has it taught us? And this is one of the biggest messages, that okay, mankind should wake up. जयपुर में 18 दिसंबर को वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का 7वां संस्करण आयोजित होगा। 3 कैटेगरी में होने वाली इस मैराथन में देश भर के रनर्स शामिल होंगे। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता डॉक्टर मनोज सोनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार मैराथन रन फॉर जीरो हंगर थीम पर आयोजित की जा रही है। इस मैराथन में सभी रनर्स मिलाकर जितने मीटर दौड़ेंगे वेदांता ग्रुप की ओर से उतने जरूरतमंद लोगों को भोजन दिया जाएगा। वेदांता रिसोर्सेज की डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल इस मैराथन का फ्लैग ऑफ करेंगी। देश भर में निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने चुटकी ली है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रामलाल शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पदाधिकारियों में राहुल गांधी से मिलने की होड़ लगी हुई है, इससे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये टिकट की जुगाड़ यात्रा साबित हो रही है। प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी से मिलने की होड़ जो कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर टिकट का जुगाड़ यात्रा साबित होने जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा जन समर्थन इस यात्रा को नहीं मिल रहा, और रही बात यह कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का काम भी इस यात्रा के दौरान किया जा रहा है। बात बढ़ते आगे। भरतपुर में पंच पटेलों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया क्योंकि इस परिवार ने अपनी विधवा बेटी की दूसरी जगह शादी करा दी। इतना ही नहीं, पंचायत ने पीड़ित के खेत और फसल भी अपने कब्जे में ले लिए और उसका घर से निकलने का रास्ता और पानी तक बंद कर दिया। पूरा परिवार 3 दिन से भूखा प्यासा सरकार से मदद की आस लगाए बैठा है,
लेकिन सूचना के बाद भी न तो प्रशासन पहुंचा और न ही पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की। मामला भरतपुर जिले के नगला बिलोठी का है। लड़की साहब मैंने शादी की। क्या नाम था लड़की का? पूनम। माँ तो लड़की का पति मर गया और साहब दूसरी जगह कोर्ट मैरिज कराई। माँ में हमने का पानी छेक दिया था मेरा और खेत हड़प लिया साहब। बोल पाते रास्ता बंद, पानी बंद। पंचायत कब हुई थी? पंचायत कल हुई थी साहब। ये क्या हुआ था उसमें? माँ में साहब ये हुआ है उसका पानी सब बंद कर दियो, खेत मुँह पे सबड़ा रख लियो। उसने अपनी बेटी दूसरी जगह बैठाई और उन्होंने दाम पत्र लिया। दाम पत्र लिया तो फिर पंचायत हुई थी कल? उसका पानी बंद कर दिया सर। पंचायत हुई थी? हाँ जी। कितने लोग थे उसमें? बामों का 70-80 आदमी, 90 100-150 आदमी थे। कहाँ के आया? नगड़ा बिलोठी, दोनों गाँव की पंचायत। दोनों गाँव की। वो जो जिसका हुक्का पानी बंद किया था वो कौन था? विजयपाल पुत्र शिवचरण। अच्छा, तो अब उसके लिए क्या क्या बंद कर दिया है पंचायत में? मतलब सब चीज़ें साहब, कोई हुक्का पानी, सब हुक्का पानी भी है, पानी भी आना जाना, मतलब किसी को मतलब कोई देगा तो जिम्मेदारी दंडित है। भीलवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने हुडा पंचायत समिति क्षेत्र में कार्रवाई की और उखलिया पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी हरिशंकर और उसके दलाल रामकुमार को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ग्राम विकास अधिकारी ने पुश्तैनी पट्टे बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिशंकर परिवादी श्री हनुमान से 24,000 रुपये पट्टों की रजिस्ट्री के रिश्वत के मांगे, जिसके क्रम में आज दिनांक को 24,000 रुपये लेते हुए प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किए और उनको गिरफ्तार किया दोनों। जयपुर के मोजमाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। पटवारी को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा। पटवारी मांगीलाल मीणा को कार्यालय पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। जानकारी के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड में शुद्धिकरण के एवज में घूस मांगी थी। किसान से 40,000 रुपए की डिमांड की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकार एम यासीन के पुत्र का सुबह इंतकाल हुआ। 58 साल के एम सलीम को शास्त्रीनगर स्थित शमशान में सुपुर्दे खाक किया गया। एम सलीम पिछले कुछ दिनों से असाध्य बीमारी से जूझ रहे थे। वे खेल परिषद में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। एम सलीम के इंतकाल पर खेल परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शोक जताया। सिरोही के माउंट आबू में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, तो वहीं कमेटी के अध्यक्ष सुधीर जैन ने मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें शहर के कई विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। फैसला हुआ कि जिन लोगों के पास पट्टे हैं उन्हें शौचालय बनाने की अनुमति मिलेगी। नवगठित मॉनिटरिंग कमेटी की जहां आज बैठक हुई तो कहीं न कहीं माउंट आबू की जनता को आज राहत मिलने के संकेत थे। इसी को लेकर मेरे साथ मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष सुधीर जैन मौजूद हैं। उनसे करते हैं बात। सर, माउंट आबू मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद लोगों को कई आशाएं थी। आज पहली बैठक थी, अधिकारियों के बाद विभिन्न विभाग थे, क्या निर्णय हुए महत्वपूर्ण? मैंने जैसा अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सर्वप्रथम तो हमने स्वयं की भूमि में, स्वयं की मालिकी की भूमि में जिन्हें मूलभूत आवश्यकता है लेटरिन बाथरूम की, उसको 4 फुट बाई 6 फुट का बाथरूम बनाने के लिए निर्णय ले लिया। श्रीमान उपखंड अधिकारी उसमें स्वीकृति अब दे सकेंगे। सर, दूसरी चीज़ है लाइट पानी के एनओसी जो मूलभूत अधिकार है उनको लेकर के कई मंथन हुआ। इस पर लाइट पानी के एनओसी के लिए भी मंथन हुआ। उसमें विभिन्न न्यायालयों के आदेश होने के कारण हमें एक्सपर्ट से, विधि विशेषज्ञों से राय के लिए आज मीटिंग में निर्णय ले लिया। उनकी राय आने के पश्चात उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा आपने अभी कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर है, माउंट आबू की मेन समस्या कह सकते हैं, उनको नियोजित करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी किस प्रकार से प्रभावी कदम उठाएगी? अशोक वाटिका में उनको शिफ्ट करने का निर्णय ले गया है। तिब्बती मार्केट, वहाँ मसाला चौक, दूसरी और व्यवस्थाएं करके जिससे शाम के समय, रात्रि के समय टूरिस्ट को मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सके, उसको व्यवस्थित करके बहुत अच्छा किया जाएगा। वहाँ सबको रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज़ है भवन निर्माण का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मॉनिटरिंग कमेटी का अहम रोल है। तो ऐसे जर्जर भवन हैं या कहें जो मरम्मत लायक हैं, उनको लेकर के क्या दिशा निर्देश इस बैठक में तय हुए हैं? बिल्कुल निर्णय ले लिया गया है। माउंट आबू के जो जर्जर भवन है उनके पुनः निर्माण के लिए ANPWD, AN
नगर पालिका अपनी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करेंगे। जो जर्जर होंगे उनका मौका देख के उन्हें पुनः निर्माण की जितना बना हुआ उतनी स्वीकृति दी जाएगी। एक मुद्दा और है इसके अंदर सीतावन का। सीतावन के मुद्दे को लेकर आज कुछ निर्णय हो पाया? बिल्कुल नहीं, सीतावन पे कोई चर्चा नहीं हुई है। सीतावन के लिए भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है वन भूमि पे पट्टों देने का, वो मैंने इनके अध्यक्ष भील समाज को दे दिया है। वो उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम वकीलों से चर्चा करके उसका भी शीघ्र निस्तारण करेंगे। तो ये थे मेरे साथ मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष सुधीर जैन, जिनका कहना है कि माउंट आबू के विषय में आज महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जहां शहर के जो पुराने भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं उन्हें कहीं न कहीं नया जीवन मिलता हुआ नजर आएगा। सहयोगी हरीश पंचाल के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, माउंट आबू, सिरोही। परकोटा क्षेत्र में सीवर और ड्रेनेज को हाईटेक तरीके से साफ किया जाएगा। इसके लिए हेरिटेज नगर निगम ने 2 मशीनें खरीदी है, जहां सीवर की सफाई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वाली बैंडिकूट के जरिए होगी। वहीं ड्रेन क्लीनिंग मशीन मकिंग एक्सकेवेटर से नालों की सफाई की जाएगी। हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि कोई भी व्यक्ति मैनहोल में ना उतरे, क्योंकि ये व्यक्ति के शरीर के लिए भी हानिकारक होता है। सीवर में उतरने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। महापौर ने कहा कि नई मशीनों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में भी फायदा मिलेगा। बता दें कि बैंडिकूट एक मकड़ी के आकार का रोबोट है जो कि रोबोटिक तकनीक के जरिए मैनहोल्स की सफाई करता है। वहीं स्पाइडर फीचर का रोबोटिक एक्सकेवेटर तंग गलियों में जाने के लिए अपनी चौड़ाई कम और आवश्यकता पड़ने पर चौड़ाई को बढ़ा भी सकता है। देखिए, आज 2 रोबोटिक मशीन है जो हमने जयपुर की जनता को बड़ी सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी का सपना था कि कोई भी मैनहोल में ना उतरे, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। पहले कई लोगों की मृत्यु हो गई है और हम उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। हमने रोबोटिक मशीन, और राजस्थान में ये पहला नगर निगम हेरिटेज है जहां रोबोटिक मशीन का यूज़ किया गया है। और मैं मानती हूँ अभी इसके फीचर्स देखें, बहुत अच्छे फीचर्स हैं और बहुत अच्छा काम होगा। जयपुर में महिला उद्यमी मंजू सुराणा ने पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की। जोधपुर के बोरानाड़ा में पेप्सी प्लांट वरुण बेवरेज पर सुरंग बनाने का आरोप लगाया। बताया कि सुरंग बनाने से प्लॉट पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है, दीवारें फट गई है। इसको लेकर मुकदमा दर्ज करवाया और इस मामले को लेकर पर्यावरण विभाग ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। मेरी फैक्ट्री बिल्कुल बनी हुई है, वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई है और आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। और वरुण बेवरेज के मालिक जो है खुलेआम घूम रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गया। परंतु पर्यावरण विभाग की तरफ से कोई मतलब फैक्ट्री को सीज कर देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हुई है। देखिए, आज समदड़ी में केमिकल की इतनी बड़ी घटना हुई, वहाँ पे भी इन्होंने बाद में ये कार्रवाई करते हैं, पर उससे पहले ही सील कर दिया कि वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वरुण बेवरेज, इसलिए उसके कार्रवाई नहीं हो रही है। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। झालावाड़ की डग पुलिस ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी प्रेम कुमार ने बताया कि एक नाबालिग बालिका ने अपने सौतेले पिता पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, जिस पर थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया, जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि आरोपी क्षेत्र का पुराना हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज है। पर 11 दिसंबर 2022 को एक प्रकरण आया जिसमें 15 वर्षीय बालिका के साथ में उसी के सौतेले पिता ने नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार दुष्कर्म का जो कृत्य किया था। तो इस पर थाना डग पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण में भारतीय दंड संहिता के साथ साथ पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और SC/ST की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। बूंदी के बसोली थाना इलाके में पत्नी की बेरहमी से उसके ही पति ने हत्या कर दी। घरेलू विवाद में पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बाल पकड़कर पत्नी को घसीटा गया। मृतक विवाहिता के सिर से बाल तक उखड़ गए। मामला बसोली थाना इलाके के भोजगढ़ गांव का है। पुलिस ने मृतक विवाहिता के शव को कब्जे में लिया, FSL टीम को बुलाया और मौके से साक्ष्य जुटाए। बसोली थाना इलाके में भोजगढ़ गांव पड़ता है, उसी में ये भोजगढ़ गांव का ही शोजी भील है, जिसने खेत पे हाली का काम करता है, जो जिसने बीती रात को कल अपनी पत्नी से पारिवारिक कलह की वजह से उससे मारपीट करी और उसका चोट मार कर उसकी हत्या कर दी। राष्ट्रीय ऊर्जा